हेलो बच्चों, मैं लेके आया हूं आपके लिए रेशियो प्रोपोर्शन का एक बहुत ही फाड़ू क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है। कहता है एबीसीडी 4 रियल नंबर्स है कि ए रेशियो बी बराबर बी रेशियो सी है बराबर सी रेशियो डी है, यानी ए रेशियो बी इक्वल टू बी रेशियो सी इक्वल टू सी रेशियो डी दिया हुआ है। फिर कहता है ए रेशियो डी 8:125 है, यानी ए से डी का रेशियो कितना दे रखा है 8:125। पूछ क्या रहा है अपने से, कह रहा है ए से सी का रेशियो क्या होगा, ए से सी का रेशियो क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देखिए कैसे डील करेंगे। एक चीज बताओ, ए से डी पे पहुंचे तो 8 की जगह वो कितना हो गया 125। इसका मतलब ए से डी बहुत बड़ा है, और ए से जो बी का रेशियो है वही फिर बी से सी का है, वही फिर सी से डी का। इसका मतलब ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, और सी से बड़ा क्या हो गया डी हो गया। ऐसा ही चल रहा है। इसका मतलब हमें क्लियर हो गया, ए से सी का बोल रहा है तो ए छोटा होगा सी बड़ा होगा। कितने ऑप्शन ऐसे नहीं है उनको उड़ा दो। ए छोटा सी बड़ा हटा दो, ए छोटा सी बड़ा हटा दो। अब बच गया 4 25 और 8 25, यही दो ऑप्शन बचे। अब हमें देखना ए से सी का रेशियो। इन दोनों में थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एक चीज बताओ, 8 से ये 125 बन रहा है, अगर सी होता तो डी से तो छोटा होता। 8 से 125 का मतलब कितना गुना हो रहा है, लगभग मल्टीप्लाई बता दो। 8 इंटू 10 करते तो 80, 8 इंटू 20 करते तो 160, 15 इंटू 8 करे तो 120, यानी 15 गुना से थोड़ा सा बढ़ ज्यादा है। यानी ए से सी करेंगे तो 15 गुना से तो कम होना चाहिए, हाँ या ना। ठीक है, हमने देखा 8 का 25 किया तो 3 गुना है, और 4 का 25 किया तो 6 गुना है। तो अब ये हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा आंसर मारे। लेकिन ये ए 8 था, इसका 125 है, ये ए है, इससे सी है, तो कुछ ना कुछ आपको लगता है कि ए 8 है तो 8 होना चाहिए। लेकिन भैया 4 भी तो हो सकता है, 8 का आधा ही तो हुआ है, उसमें क्या है। तो ये दोनों ऑप्शन हम नहीं बता सकते क्या होगा। अब आते हैं बेसिक्स पे। बेसिक क्या कहता है, ऐसे आप ए बी सी डी लिखिए। हमने लिख दिया ए और बी का रेशियो अगर मैं एक्स वाई मान लूं तो बी से सी का रेशियो भी क्या होगा एक्स वाई होगा। इसको सेट करते हैं तो क्या बनता है, एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये बनेगा एक्स वाई, और ये क्या बनेगा वाई स्क्वायर। सी से डी का रेशियो फिर क्या है एक्स वाई है, फिर वापस मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले को एक्स से, नीचे वाले को वाई स्क्वायर से, तो ऊपर तो बन गया एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर, नीचे क्या बन गया वाई का क्यूब। ये लीजिए ए बी सी डी का रेशियो आ गया। वाई क्यूब का मतलब 125 है, एक्स क्यूब का मतलब 8 है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू आ गई 2 और वाई की वैल्यू आ गई 5। सही है। अब हमें ए से सी का चाहिए। ए है 2 का क्यूब हो गया 8, और सी है 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 50। 8 50 का मतलब क्या हो गया 4 25। ये लीजिए आपका। काफी अच्छा क्वेश्चन था, पूरा बेसिक पे ले गया हमारे को, और डायरेक्ट हम 2 ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिए थे डायरेक्टली। 2 ऑप्शन में हमें थोड़ा सोचना पड़ा। कैसा लगा क्वेश्चन, कमेंट्स में जरूर बताइए।